नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, केंद्रीय कैबिनेट ने वक्फ बिल को मंजूरी दे दी है। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने। वक्फ बिल में कई सारे संशोधन किए गए थे और संशोधन के साथ इसे पेश किया गया, जिसके बाद वक्फ संशोधन विधेयक पर जेपीसी रिपोर्ट में संशोधन को अब कैबिनेट से मंजूरी मिल चुकी है। और ये बहुत बड़ा झटका है विपक्ष के लिए, जो लगातार वक्फ में हो रहे संशोधन को लेकर हंगामा कर रहा था, इस बिल को लेकर हंगामा कर रहा था, इसे गलत बता रहा था। लेकिन आखिरकार अब आपको बता दें कि केंद्रीय कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद जेपीसी की इस रिपोर्ट को जल्द ही जो है दूसरे हिस्से में 10 मार्च के बाद पेश किया जा सकता है। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने। जेपीसी की इस रिपोर्ट के आधार पर अब इसे हरी झंडी दिखा दी गई है। इस बिल को सदन में बजट सत्र के दूसरे हिस्से में 10 मार्च के बाद पेश किया जा सकता है। जानकारी के अनुसार 19 फरवरी को कैबिनेट की बैठक में इसके संशोधन की मंजूरी दी गई। पिछली बार इस बिल को अगस्त में सदन के अंदर पेश किया गया था। बाद में विपक्ष के हंगामे के बाद इसे जेपीसी में भेज दिया गया। जगदंबिका पाल की अध्यक्षता वाली संसदीय समिति के नए संशोधन पर रिपोर्ट को 29 जनवरी को मंजूरी दी थी। विपक्ष ने इसे लेकर आपत्ति जताई थी। साथ ही वक्फ बाय यूजर्स प्रावधान को हटाने के प्रस्ताव का भी विरोध किया था। वक्फ बिल को अगस्त महीने में लोकसभा के अंदर केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्री किरण रिजिजू द्वारा पेश किए जाने के बाद जेपीसी के पास भेज दिया गया। बाद में संसदीय समिति ने बहुमत में इसको मंजूरी दी। वहीं 11 विपक्षी सांसदों ने इसका विरोध भी किया। कुल 655 पन्नों की इस रिपोर्ट को दोनों ही सदनों के सामने रखा गया था। बिल पर विपक्ष का विरोध रहा है। यह बिल वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन से जुड़ा है। इसमें कई बदलाव प्रस्तावित हैं। इन बदलावों का मकसद वक्फ संपत्तियों का बेहतर इस्तेमाल सुनिश्चित करना है। सरकार का कहना है कि इससे पारदर्शिता आएगी और दुरुपयोग रुकेगा। तो वहीं विपक्ष को लगता है कि इससे अल्पसंख्यकों के अधिकार का हनन होगा। वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिमों को शामिल करने का भी विरोध हो रहा है। विपक्ष का कहना है कि इससे वक्फ बोर्ड का स्वरूप बदल जाएगा, क्योंकि विपक्ष, जैसा कि हमने आपको बताया कि लगातार जो है इसे लेकर विपक्ष जो है बोल रहा है, लगातार इसके अगेंस्ट चीजें कह रहा है। ये कह रहा है कि ये लाना चाहते हैं क्योंकि अल्पसंख्यकों के ऊपर एक तरह से इसे हमला बता रही है। यानी विपक्ष इसे लगातार मुद्दा बता रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ सरकार जो अपना पक्ष रखते हुए एक बेहतर, आप कह सकते हैं एक बेहतरीन विकल्प इसे बता रही है। ये कह रही है कि संशोधन जो है समय की मांग है। ऐसी बात नहीं है कि इस बार संशोधन हो रहा है या संशोधन करने का प्रयास किया जा रहा है। इससे पहले भी कई बार वक्फ में संशोधन जो है किए गए हैं। समय के साथ संशोधन करने की जरूरत है ताकि पारदर्शिता आए और कुछ लोग जो अल्पसंख्यक भी है लेकिन इस फायदे से वंचित है, उन तक भी, हर तबके तक भी इस फायदे को पहुंचाया जा सके। लेकिन विपक्ष इस मामले को लेकर राजनीति कर रही है। एक पर्टिकुलर वोट बैंक को सेटिस्फाई करने के लिए, एक पर्टिकुलर वोट बैंक को आप कह सकते हैं कि अच्छा फील कराने के लिए उनके साथ नजर आ रही है। चाहे बात असदुद्दीन ओवैसी की हो, चाहे बात तृणमूल कांग्रेस के नेता कल्याण बैनर्जी की हो, या फिर बात आप कह सकते हैं कि कांग्रेस की हो या अन्य विपक्षी दलों की हो, सभी जो है इस वक्त इस वक्फ बोर्ड में हो रहे संशोधन को लेकर काफी अलग रवैया अपनाते नजर आ रहे हैं। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वक्फ संशोधन बिल में कुल 14 महत्वपूर्ण संशोधन किए गए हैं, जिसके बाद केंद्रीय आप कह सकते हैं कैबिनेट ने इसे मंजूरी दी है। इन संशोधनों में विभिन्न बदलावों में वक्फ और वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन को बेहतर बनाने की कोशिश की गई। जो बदलाव किए गए हैं वो हम आपको बता देते हैं। पहला जो बदलाव है ये है कि गैर मुस्लिम सदस्यों को भी इसमें जगह मिले। दूसरा है कि महिला प्रतिनिधित्व भी इसमें देखने के लिए मिले, यानी महिलाओं को भी इसमें ऐड किया जाए। सत्यापन प्रक्रिया में सुधार हो, यह तीसरा संशोधन है। इसके बाद है कि जिला मजिस्ट्रेट की भूमिका भी इसमें होनी चाहिए। इसके बाद जो संशोधन किया है वो ये है कि वक्फ बोर्ड की शक्तियों में थोड़ी कमी की जाए। इसके बाद का संशोधन है कि वक्फ संपत्तियों का डिजिटलीकरण किया जाए, यानी जो एक डेटा है, क्योंकि आपने देखा कि हाल फिलहाल में जैसे संभल का भी मामला सामने आया था, जहां पर पुलिस चौकी बन रही थी, उसे वक्फ की जमीन बताई गई। लेकिन जब जांच पड़ताल हुई तो जिसके नाम पर जमीन थी उसने ये बताया कि ये वक्फ की जमीन नहीं है। उन्हें ये कहकर ये जमीन सौंप दी गई थी कि ये जमीन जो है इसे आप देख रेख करिए, लेकिन ये वक्फ की जमीन नहीं है, ये सरकारी जमीन है, इसमें सरकार कुछ भी बना सकती है। तो इस तरीके से कई सारे आप कह सकते हैं ऐसी जमीनें हैं
ऐसी जगह है जिसे वक्फ संपत्ति ऐड तो कर लिया गया, लेकिन वो असल में वक्फ संपत्ति है नहीं, और इसका डेटा नहीं है, इसका डिजिटलीकरण नहीं है, इस वजह से इसके बारे में जानकारी नहीं हो पाती है। ऐसे में वक्फ संपत्तियों का डिजिटलीकरण जो है वो किया जाए। इसके बाद जो संशोधन वो है कि बेहतर ऑडिट प्रणाली भी होनी चाहिए। ऑडिट की प्रणाली होनी जरूरी है ताकि पूरी तरीके से पारदर्शिता देखने के लिए मिले। इसके बाद का संशोधन है कि अवैध कब्जों की रोकथाम, यानी जो अवैध तरीके से कब्जा हो रहा है उस पर लगाम लगाई जाए। इसके बाद वक्फ न्यायाधिकरण की शक्तियों में वृद्धि की जाए, वक्फ संपत्तियों के अनाधिकृत तांत्रण पर कार्रवाई की जाए, मुख्य कार्यकारी की नियुक्ति की जाए, वक्फ संपत्तियों का कंप्यूटरीकरण किया जाए, यानी इन्हें कंप्यूटर पे बेस्ड करके डाटा बनाकर इसको लोगों के सामने बताया जाए। इन सब चीज़ों पर ध्यान रखने की बात कही गई है, इन सब चीज़ों पर फोकस करने की बात कही गई है। और हमने आपको बताया कि हमेशा से एक पक्ष रहा है, एक विपक्ष रहा है जो इन मुद्दों को लेकर बोलता रहा है। अब ऐसे में आपको बता दें कि वक्फ बिल को लेकर अर्जुन राम मेघवाल का बयान था, जहां पर उन्होंने बताया था कि किस तरीके से अगर इसमें संशोधन किया जा रहा है या चीज़ें की जा रही है तो ये किस तरीके से मुस्लिम कम्युनिटी को या जो भी अल्पसंख्यक कमेटी है उनको किस तरीके से इसका फायदा मिलेगा। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं हम। वक्फ अमेंडमेंट बिल जब इंट्रोड्यूस हुआ लोकसभा में तो उसके साथ ही एक जेपीसी बनी, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, इसमें लोकसभा के भी सदस्य थे, राज्यसभा के भी थे। उसकी रिपोर्ट पेश होनी थी। अब उन्होंने कहा कि ये रिपोर्ट कैसे पेश कर रहे हो। जिन सदस्यों ने डिसेंट दिए थे वो डिसेंट उसमें सारे संलग्न थे। अब पता नहीं उन्होंने किस आधार पे उस रिपोर्ट का विरोध किया, राज्यसभा में भी किया, लोकसभा में भी किया। बाद में गृह मंत्री जी ने खड़े होकर के कहा अभी जितने भी आपके डिसेंट हैं नोट वो सब रिपोर्ट के साथ संलग्न रहेंगे, कोई दिक्कत ही नहीं, हमें इसमें कोई हमें आपत्ति नहीं है। तो वो कल रिपोर्ट पेश हो गई है। उसके बाद आगे देखते हैं। इसमें मेजर अमेंडमेंट्स भी हैं और जो गरीब मुसलमान हैं उनके ये हित के लिए अमेंडमेंट कर रहे हैं। सर, अमेरिका दौरा करके लौटे, किस तरह की उम्मीद जताई जा सकती है? आपने सब देखा ही है ना, क्या शानदार दौरा रहा। तो जैसे कि अपने पक्ष में तो सुनिए, जरा विपक्ष की भी बयान सुनिए किस तरीके से कल्याण बैनर्जी जो है वो लगातार जेपीसी रिपोर्ट के अगेंस्ट जो है चीजें कह रहे थे। वक्फ को लेकर जो चीजें हो रही थी, जो रिपोर्ट थी उसके अगेंस्ट में वो बात कर रहे थे। ये कह रहे थे कि यह अल्पसंख्यकों को टारगेट करने के लिए किया जा रहा है, इससे किसी का भला नहीं होगा। क्या कह रहे हैं कल्याण बैनर्जी, सुनिए। Yesterday morning at 10:30 all the oppositions went to the honorable speaker. The honorable speaker, we have said about our problems. Then the honorable speaker asked this SG to look into the matter, and therefore the officer sat with us. Anyway, earlier the dissent notes which had been given were almost 100% were expunged. Now because of our persuasion, 70% now have come. Even then the 30% have not been given. You know, the way the walk-up, the committee under the leadership of the chairman have acted, that is really beyond all imagination. And in effectively it is an undemocratic. If a parliamentary proceeding, in a parliamentary, if the democracy is not there, then how the people of the country will feel that the democracy is in India? You see, number of hands are not essentially required. It is the quality of the things one has to consider. And if only number counts instead of the quality of the debate, then it shows the rising of fascism in the country. So after the dissent notes includes, so all you are now satisfied with the... We are not fully satisfied. So listen, we are fully against the walk-up report of the JPC, fully, and therefore we have given the dissent note. Now it has come with the report and the dissent note. We are not happy with the bill is concerned. The amendment bill which is there, we are not happy with this. This is thoroughly unconstitutional. You see, land, what is the core issue of the walk-up? Core issue of the walk-up is the land and the property.
And in respect of the land and the building property is concerned, under the 7th schedule, list 2, state is the appropriate authority to legislate. Parliament has no power to legislate. Second thing, in the name of managing the Waqf, it really hits the sentiment of the Muslim and the religion, Muslim religion, law and practice. Therefore, it violates Article 26 of the Constitution. I am giving an example. In a Waqf Council, only 4 or 5 members will be the Muslim. 15 will be non-Muslim. But if you take it the Jagannath Temples Act, there is only Hindus can be the member of the committee or the trustee. Is it not a discrimination? They are saying that is a state law, it's a central. Law is law. If a law is engrafted under the 7th schedule list 2 and law is engrafted under the 7th schedule of the list 1, law, courts of law are same. वो जैसा कि आपने सुना कि आपने पक्ष भी सुना, आपने विपक्ष भी सुना कि किस तरीके का टेक है इस वक्त के अमेंडमेंट बिल को लेकर। लेकिन अब बड़ा झटका है विपक्ष के लिए, क्योंकि लगातार हंगामा करने के बावजूद अब केंद्रीय कैबिनेट की इसे मंजूरी मिल चुकी है। जल्द ही से जो है एक बार फिर से सदन में जो रिवीजन है, जो सारी चीजें हैं उसको करके जल्द ही 10 तारीख के बाद यानी 10 मार्च के बाद इसे पेश किया जाएगा। ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है विस्तार से बताया। इस मामले पर अब आपकी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।